subscribe and press the bell icon. Search Science Class. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्च साइंस क्लास। तो आज हम लोग लेके आ गए हैं हम मैग्नेट चैप्टर का एक नया टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। यानी एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या डिफरेंस है, और जनरेटर कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और किस तरह से इसका फंक्शन है, इसका नॉर्मली इसका कैसे वर्किंग है, वो सारा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं जनरेटर के बारे में कि क्या है, कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट आया। तो हमने आपको बताया था कि फ्लेमिंग ने राइट हैंड रूल दिया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जब करंट इंड्यूस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू, तो उसमें करंट का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं हम लोग। तो मैक्सवेल ने अपना राइट हैंड रूल दिया था, जिसमें बताया था कि जो हमारा मिडिल फिंगर है वो जनरली क्या है, किसको बताता है, करंट के डायरेक्शन को बताता है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है, और ये नॉर्मली थंब जो हमारा वो फोर्स के डायरेक्शन को बताता है। तो ये बताया था किसने, फ्लेमिंग ने बताया था। फ्लेमिंग ने राइट हैंड रूल दिया था। ठीक है, अब इस राइट हैंड रूल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे जनरेटर में करंट की डायरेक्शन को पता करने के लिए कि जनरेटर में सर करंट जो इंड्यूस होगा तो उसमें डायरेक्शन क्या होगा करंट का, वो हम लोग पता करेंगे। तो इसको एंड तक देखना ताकि आपको जनरेटर का एक एक कॉन्सेप्ट मिल जाए, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरेटर होता क्या है, व्हाट इज जनरेटर। तो जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मिलती है, विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मशीन्स चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, मतलब जनरेटर चलेगा तो करंट मिलेगा। समझ आ रही बात? ठीक है, तो जनरेटर जब चलता है तो ही हमें करंट मिलता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा मोटर था, मोटर में क्या होता था कि इलेक्ट्रिसिटी दी जाती थी तो मशीन चलता था, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता था, हमारा कौन, मोटर करवाता था। पर जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये। तो अगर पेपर में आ जाता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, या एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर, तो आप बोलोगे इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या मतलब इसका, which means that when any conductor is rotated inside the magnetic field, जब किसी कंडक्टर को, जब किसी ये कंडक्टर है हमारा, ये कॉइल है, कंडक्टर है, इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर हम इसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो इस कंडक्टर के अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है। क्या इंड्यूस हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है। दिस फिनोमेनन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो हमारा जनरेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही वर्क करता है। ठीक है, चलो ये प्रिंसिपल हो गया इसका। अच्छा, अब इसके पार्ट्स के बारे में मैं आपको बता दूं क्या क्या पार्ट्स हैं इसके। तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा ये नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ है, आपको पता होगा ये मैग्नेट है, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, कुछ इस तरह से घुमा हुआ है। हॉर्सशू मैग्नेट आपको पता है कुछ ऐसा होता है हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक, कुछ ऐसा होता है हॉर्सशू मैग्नेट। ठीक है, जिसमें एक होता है नॉर्थ और दूसरा होता है साउथ। ठीक है, दूसरा होता है साउथ होता है। ठीक है, तो मतलब आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, है ना। इसके जो पीछे वाला पार्ट है ये छुपा हुआ है, ये पीछे की साइड होता है, इसलिए दिखता नहीं है, तो हमें ये वाला पार्ट दिखता है। इसी के बीच में हमने एक कॉइल बना रखा है, इस कॉइल को बना रखा है। ठीक है, तो ये हमारा हॉर्सशू मैग्नेट है, ये नॉर्थ और साउथ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, क्रिएट करता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नॉर्मली ये ABCD क्या है, ABCD आपको मैंने मोटर में भी बताया था। ABCD ये आर्मेचर कहलाता है। क्या कहलाता है, आर्मेचर। ABCD इज आर्मेचर। ये क्या हमारा आर्मेचर, आर्मेचर। ठीक है, ये क्या हमारा आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर क्या करता है, करंट को फ्लो होने देता है, करंट को फ्लो होने देता है, अलाउ करता है करंट को फ्लो होने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये L और M क्या है आपको पता है, L और M क्या है, कार्बन ब्रश है। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, L and M इज कार्बन ब्रश। क्या है ये हमारा कार्बन ब्रश। इस सब का काम मैं लिखवा चुका हूं पिछले ही वीडियो में, मोटर वाली वीडियो में, जरूर देखना मेरा मोटर वाला वीडियो, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखा है, वो आप देख लीजिए। ठीक है, मोटर जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उसके अंदर कार्बन ब्रश का काम भी है कि कार्बन ब्रश क्या करता है, करंट को ट्रांसफर करता है इसके ऊपर, कॉइल के ऊपर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारा जो XY है वो XY क्या है, XY स्लिप रिंग। स्लिप रिंग, देखो स्लिप रिंग क्यों है, क्योंकि एक कंप्लीट रिंग है। ये जो XY हमारा ये क्या है, एक कंप्लीट रिंग है। मतलब अच्छा, ये क्या है, G क्या है, गैल्वेनोमीटर। G क्या है, गैल्वेनोमीटर। ये डिवाइस होता है, कभी बताता हूँ कि ये कैसा डिवाइस है, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है। अच्छा, तो मतलब ये है कहने का ये कि सर ये सारे इसके पार्ट्स हैं। LM क्या है, कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश क्या करता है, करंट को ट्रांसफर करता है कॉइल के अंदर। ये आउटर सर्किट है, ये इनर सर्किट कहलाता है। तो आउटर सर्किट से इनर सर्किट में करंट को कौन ट्रांसफर करेगा, हमारा
ब्रश करेगा, या इनर से आउटर में कौन ट्रांसफर करेगा, ब्रश करेगा, ठीक है। एक्स वाई क्या है आपको दिख रहा होगा, ये एक्स रिंग है, ये वाई रिंग है, ये रिंग कंप्लीट रिंग है, इसलिए इसको हम लोग स्लिप रिंग बोलते हैं। ये सिर्फ ब्रश के साथ साथ, मान लो ये ब्रश है और ये रिंग है, रिंग इसमें सिर्फ टच होता है और ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है, सिर्फ टच होता है, इसमें सिर्फ टच होता है, कनेक्टेड नहीं है, जॉइंट नहीं है, ये टच होकर इसमें घूमता रहता है, तो रिंग कंप्लीट घूमता है, इसलिए इसका नाम रख दिएगा स्लिप रिंग। क्या नाम रख दिएगा, स्लिप रिंग। एक्स वाई स्लिप रिंग, आपको पता है स्लिप रिंग क्या करता है, स्लिप रिंग करंट की डायरेक्शन को हर एवरी हाफ रोटेशन पे क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है, डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। तो एवरी हाफ रोटेशन पे स्लिप रिंग क्या करता है, करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है। उसके बाद जी क्या है, गैल्वेनोमीटर। भाई इसमें अगर करंट इंड्यूस होगा तो पता कैसे चलेगा, हमें पता चलना चाहिए ना, करंट इंड्यूस होगा, सर करंट इंड्यूस हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका पता कैसे चलेगा, इसका पता चलेगा जब यहां पर या तो बल्ब लगा दो, बल्ब जलना स्टार्ट हो जाए, समझ लो करंट फ्लो हो रहा है। बल्ब नहीं है तो गैल्वेनोमीटर लगा दो। गैल्वेनोमीटर मैंने जानबूझ के इसलिए लगाया बिकॉज आपको पता हो कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो फ्लो ऑफ करंट को किसी भी सर्किट में डिटेक्ट करता है। अगर फ्लो ऑफ करंट हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अंदर एक निडल लगी होती है, निडल डिफ्लेक्ट करती है। निडल क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। तो करंट फ्लो हो रहा है, डिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, बिल्कुल स्टिल है, बिल्कुल शांत है, इसका मतलब वो करंट फ्लो नहीं कर रहा के अंदर, ठीक है। अब आते हैं इसके वर्किंग, ये पार्ट्स हो गए हमारे, अब इसका आते हैं वर्किंग पे। वर्किंग क्या है इसका, देखो वर्किंग बहुत आसान है, ध्यान से देखना। आपको पता होगा कि जनरेटर के व्हील को घुमाया जाता है, जब जनरेटर के व्हील को रोटेट किया जाता है, घुमाया जाता है, तो नॉर्मली ये रोटेट करता होगा ऐसे। आप इसको देखो, आप कैसे घुमाना चाहते हो आप पे डिपेंड करता है। आप इसको ऐसे घुमाओगे, ऐसे मतलब क्या होता है, ये हमारा क्लॉकवाइज, ऐसे अगर घुमाओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब तुम इस कॉइल को कैसे घुमाना चाह रहे हो, मान लेते हैं इस कॉइल को आप ऐसे घुमाना चाह रहे हो, ऐसे, ठीक है, ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ए बी नीचे जाएगा, सी डी ऊपर आएगा, ए बी नीचे सी डी, ये कॉइल कुछ इस तरह से घूमना स्टार्ट कर देगा, ए बी नीचे सी डी ऊपर, ए बी नीचे सी डी ऊपर, इस तरह से घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जब घूमना ये स्टार्ट करेगा, रोटेट करना, तो आप बताओ फोर्स आपने, मान लो ए बी को मैं कंसिडर करता हूं, तो ए बी में आपने फोर्स किधर को लगाया था, अंदर की तरफ, तो ए बी में फोर्स अंदर की तरफ लगाया, तो राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करो। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ। सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर है, यानी कि इधर है, और फोर्स का डायरेक्शन किधर था, अंदर, यानी कि इनसाइड द बोर्ड, ए बी को अंदर ले गए हम लोग। तो ठीक है, इसके सेट करते हैं तीनों फिंगर्स को। भाई मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो चलो मैग्नेटिक फील्ड मैं इधर आ जाता हूं। मैग्नेटिक फील्ड सर इधर है, ठीक है, इधर देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, ये हमने इसको सेट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को सेट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है, ठीक है। उसके बाद थंब को इंडिकेट करो। अच्छा सर फोर्स किधर को लग रहा है, फोर्स लग रहा है इनसाइड द बोर्ड। अच्छा ठीक है, इनसाइड द बोर्ड मतलब सर थंब को इनसाइड द बोर्ड इंडिकेट करना, थंब को इनसाइड द बोर्ड इंडिकेट करना। आप बताओ मुझे ये मिडिल फिंगर का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है ना, बस समझ लो करंट का डायरेक्शन यही होगा। नहीं समझ आया बताऊं मैं, ठीक है, फिर से देख लो एक बार। नॉर्थ से साउथ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, सर इसको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ कर दिया। अच्छा फोर्स का डायरेक्शन जो थंब बताएगा वही फोर्स का डायरेक्शन होता है। हमने ए बी किधर, ए बी को किधर को पुश किया, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, ए बी को अंदर की तरफ पुश किया है, तो ए बी को अंदर, तो सर फोर्स का डायरेक्शन होगा वो थंब बताएगा। अब देखो थंब है ना, थंब इसको दीवार की तरफ कर दो, यानी कि वॉल की तरफ कर दो, यानी कि बोर्ड की तरफ करो, तो सर ये दोनों फिक्स हो गया। अब जरा जो हमारा फोर फिंगर सॉरी मिडिल फिंगर जो उसको परपेंडिकुलर स्ट्रेच करते हैं, तो देखते हैं कि सर जो मिडिल फिंगर है वो तो नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और यही बताता है करंट का डायरेक्शन, यही बताएगा करंट का डायरेक्शन। मतलब सर ए बी वाले कॉइल में करंट का डायरेक्शन जो होगा वो डाउनवर्ड हो जाएगा। अब अगर एक बात बताओ, अगर ए बी वाले कॉइल में डाउनवर्ड होगा तो ये करंट ऐसे जाएगा, ठीक है, ये करंट कैसे जाएगा, इस तरह से होते हुए, ये करंट इस तरह से होते हुए, ये करंट इधर, ये करंट इसमें स्लिप रिंग में एक्स वाले स्लिप रिंग से ट्रांसफर हो जाएगा ब्रश में, और ब्रश से आउटर सर्किट में ट्रांसफर हो जाएगा करंट, और सीधे कहां पहुंच जाएगा, गैल्वेनोमीटर के पास। और गैल्वेनोमीटर की करंट जो हमारी नीडल है वो डिटेक्ट करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, और फाइनली इस तरह से जाते जाते हमारा जो सर्किट है वो पूरा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट। तो देखा आपने किस तरह से हमने वो करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को हमने चेक कर लिया और पता कर लिया, ठीक है। तो मतलब हमने फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करके क्या किया, हमने करंट की डायरेक्शन का पता लगाया, किसके अंदर, जनरेटर के अंदर। अच्छा ठीक है, ये घूमना स्टार्ट किया, ऐसे घूमना स्टार्ट किया था ना, ए बी गया, सी डी ऊपर आया, ठीक है। फिर एक ऐसा पोजीशन आएगा जब सर सी डी ए बी की जगह पर होगा, ए बी सी डी की जगह पर होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, स्लिप रिंग क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज कर देगा। मतलब कहने का ये कि सर जो ये जो स्लिप रिंग है हमारा, स्लिप रिंग ये क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा हाफ रोटेशन पे। देखो जब 90 डिग्री रोटेशन होगा तो सी डी अभी ऊपर होगा, ए बी नीचे। 180 होगा तो सर सी डी वापस ए बी की जगह पर, और ए बी जो है वापस इसकी जगह पर। अब आगे बात बताओ, जब सी डी ए बी की जगह पर जाएगा तो CD में अभी अपवर्ड मूवमेंट हो रहा था करंट का मूवमेंट कहाँ फ्लो का अपवर्ड है। जब CD AB की जगह पर जाएगा तो CD में करंट का जो मूवमेंट है वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, और AB में करंट का जो मूवमेंट होगा वो अपवर्ड होगा। मतलब सर ये डायरेक्शन एक दूसरे वायर में AB और CD में करंट का जो डायरेक्शन इंटरचेंज हुआ वो किसकी वजह से हो रहा है, स्लिप रिंग की वजह से।
इसलिए हम कहते हैं कि स्लिप रिंग जो है वो डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है एवरी हाफ रोटेशन में। समझ में आई बात? क्लियर है चीज़? ये हमारे जनरेटर का वर्किंग था। अब आप कहोगे सर ऐसा करते हैं, ये तो एसी जनरेटर है हमारे। एसी जनरेटर मतलब जिसमें करंट का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। डीसी जनरेटर जिसमें डायरेक्ट करंट में, एसी जनरेटर से ऑल्टरनेटिंग करंट। हमारे घर में कौन सा जनरेटर यूज होता है नॉर्मली? अगर आपको ज़्यादा अमाउंट में करंट चाहिए, अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ले जाना है, वायर को ले जाना है, आपको इसके लोड को ले जाना है, तो आपको एसी जनरेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर अगर आपको डायरेक्ट करंट वाला चाहिए, आप क्या करोगे? स्लिप रिंग को हटाओ और स्प्लिट रिंग लगा दो। स्प्लिट रिंग को ऐसा वाला जो मोटर में मैंने लगाया है, मोटर में मैंने जो लगाया है वो स्प्लिट रिंग है। स्प्लिट रिंग कैसा दिखता है आपको पता है? सर स्प्लिट रिंग हाफ हाफ सी वाला दिखता है। सर हाफ सी ऐसा लगता है इधर है, हाफ सी लगता है सर इधर है, और हाफ सी लगता है सर इधर है। ठीक है, हाफ सी लगता है सर इधर है, मतलब ये कुछ ऐसा दिखता है स्लिप रिंग, जो हमारे स्प्लिट रिंग है। ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है। तो आपने देख लिया कि किस तरह से हम लोग ऑल्टरनेटिंग यानी एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग द स्लिप रिंग, बाय रिप्लेसिंग द स्लिप रिंग विद स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग को हम जनरली इससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो क्या होगा हमारा? वो डीसी जनरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें डीसी करंट मिलेगा। ठीक है, जिसमें करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अब चाहो तो मोटर का लिंक मैंने डाल दिया, मोटर की वीडियो आप देख लेना प्लीज, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। और अगर वो समझ आ गया ना, तो ये वाला वीडियो जब इसके बाद देखोगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा और आपको लगेगा जैसे ऐसा लगेगा पहले समझ रखा है हमने। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छे से समझना है और तो आप क्या करो, जाके मोटर वाली वीडियो देख लो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और दूसरों से शेयर करें, क्योंकि दूसरों के पास उतना वीडियो पहुंच नहीं पा रही हो। आपके फ्रेंड जो बिल्कुल हो सबको सबसे समझ में नहीं आता ना डियर, ठीक है, तो आप दूसरों से शेयर कर सकते हो वीडियोस को। लाइक करो, कमेंट करो, कोई डाउट्स होते हैं तो सर उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि सर ये डाउट हो रहा है, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। और इस चैप्टर को बस लास्ट वीडियो में नहीं कि नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा डोमेस्टिक सर्किट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग जरूर देखना। डोमेस्टिक सर्किट में हम लोग पूरा चैप्टर क्या करेंगे, फाइनली फिनिश कर देंगे मैग्नेट का चैप्टर। आप इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से लिंक मैं सारे लास्ट वीडियो में ना सारे लिंक डाल दूंगा, जिसमें आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे चैप्टर्स को एक साथ देख सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स अ लॉट। सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।